हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा किंगडम। दोस्तों, हम लोग देखेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम टेस्ट सीरीज 2023। इसमें आज का पहला टेस्ट रहेगा सामान्य अध्ययन का। तो ये फुल लेंथ टेस्ट सीरीज रहेगी। जो लोग 2023 पीसीएस 14 मई को अपीयर हो रहे हैं उनके लिए ये बेहद इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो देखते हैं अपने आज के क्वेश्चंस। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेंगे, लेकिन हम लोग हिंदी को ही देखेंगे। अप्रैल 2022 में लंदन में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी में निम्नलिखित में से किसे व्हाइटली गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये है आपके ऑप्शंस: मेधा पाटेकर, चारुदत्त मिश्रा, डेविड एटनबरो और जादव पायोंग। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चारुदत्त मिश्रा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। चारुदत्त मिश्रा को 27 अप्रैल 2022 को लंदन में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी में व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जैव विविधता अधिनियम 2002 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला दिया हुआ है, जैव विविधता अधिनियम को जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में निहित उद्देश्यों को लागू करने के लिए अधिनियमित किया गया था। और दूसरा इसमें पॉइंट दिया है, भारतीय वन्यजीव संस्थान का गठन जैव विविधता अधिनियम 2022 के तहत किया गया है। तो इसमें देखो, केवल पहला वाला सही होगा। जैव विविधता अधिनियम जैव विविधता पर संयुक्त सम्मेलन में निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए अधिनियमित किया गया। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा, जबकि दूसरा वाला आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। जैविक घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मृदा, जल, वायु और प्रकाश जैविक घटकों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अपरदनकारी कार्बनिक पदार्थों को विघटित करते हैं। तो इसमें दो स्टेटमेंट आपके दिए हुए हैं, जिसमें आपका राइट आंसर होगा दोनों सही। दूसरा वाला इसमें सही है, पहला वाला इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, जैविक घटकों में सजीव पेड़ पौधे भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 2 राइट होगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, देखते हैं हम लोग। बोंगो सागर अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे चौथा वाला देखेंगे। ये भारत और बांग्लादेश के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। और दूसरा दिया है, इस अभ्यास का आयोजन हिंद महासागर में किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका आयोजन बोंगो सागर में किया गया। पहला वाला इसमें राइट होगा, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। साइकेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो साइकेड के बारे में देखेंगे हम लोग। पहला इसमें है, साइकेड आवृतबीजी वृक्ष है। और दूसरा दिया है, ये देश के पश्चिमी और पूर्वी घाटों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे पहला वाला गलत हो जाएगा। साइकेड जो होते हैं वो अनावृतबीजी पौधे होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। और दूसरा वाला बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नंबर 6 देखेंगे। तेल रिसाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बायो रिमेडिएशन तेल रिसाव को साफ करने का सबसे तीव्र तरीका है। और स्किमर्स ऐसे उपकरण हैं जिनका उपयोग जल की सतह पर गिरे हुए तेल को भौतिक रूप से अलग करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, केवल 2 सही होगा, पहला वाला गलत है। ये तीव्र तरीका नहीं है। अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ग के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर एक नया मंच ई पेंशन पोर्टल लागू किया है? तो इसमें आपके ऑप्शंस हैं, शारीरिक अक्षमता वाले वरिष्ठ नागरिक, निजी कंपनी के सेवानिवृत्त कर्मचारी और बीपीएल परिवार के वरिष्ठ नागरिक, और इसमें दिया हुआ सेवानिवृत्त कर्मचारी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। फिर है अगला क्वेश्चन, सूर्य के निम्नलिखित स्तरों को अंदर से बाहर की ओर क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा ऑप्शंस इसके। पहला दिया है वर्णक्रम, प्रकाश मंडल, क्रोड और किरीट। इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे पहले आएगा आपका क्रोड, फिर आएगा प्रकाश मंडल, उसके बाद में वर्ण मंडल, फिर किरीट। ठीक है, तो ये 3, 2, 1, 4 के क्रम में सही
सुमेलित होंगे ये, ठीक है। एकमात्र स्तनपायी जीव है जो उड़ सकता है। तो ऑप्शन दिए हैं बाज, गिलहरी, चमगादड़, टुकेन। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा चमगादड़। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 10वां है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं। ये नए उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक योजना है। इसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपका दोनों सही हो जाएंगे, ये दोनों आपके सही कथन है, ठीक है। नंबर 11 है निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का खिताब जीता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा जैन विश्वविद्यालय। ये आप याद कर लीजिएगा, ब्रांडेड क्वेश्चन है। 12वां है कीटभक्षी पौधों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। उनके अक्सर कई आकर्षक होते हैं, जैसे चमकीले रंग, मीठा स्राव और ड्रोसेरा और एल्ड्रोवाडा का इसके उदाहरण है, ठीक है। तो इसमें 12वें में आपका राइट होगा। देखो यहाँ पे दो कथन हैं, दोनों को पहले ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, उसके बाद में ही आंसर करिए, क्योंकि अगर जल्दीबाजी करेंगे ना तो आपके आंसर्स गलत हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ये दोनों कथन सही होंगे। तो ऑप्शन इसमें बी वाला आपका राइट हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये अभिकथन और कारण के दिए हुए हैं। यूपीपीसीएस में इस तरीके के कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें दिया है संक्रमिका में प्रजातियों की नई श्रेणी पाई जाती है और संक्रमिका दो या दो से अधिक विविध पारिस्थितिक तंत्रों के बीच संगम का एक क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों सही हो जाएंगे। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर दोनों की सही व्याख्या करता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग लेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चा में रहा 17वां एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो ये किया गया है आपका एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। 15वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 15वां क्वेश्चन है जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2018 चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर लक्षित था। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन युक्त प्लास्टिक बैग को। तो क्लोरीन युक्त प्लास्टिक बैग के संशोधन प्रबंधन से ये समाप्त करने का लक्ष्य, इसमें क्लोरीन प्लास्टिक बैग को समाप्त करने का लक्ष्य इसमें रखा गया था। तो ये आप याद कर लीजिएगा। संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। जब प्रवालों पर दबाव पड़ता है तो वे अपने ऊतकों के अंदर रहने वाले जूथेन्थेले को अलग कर देते हैं और प्रवाल विरंजन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। तो ये प्रवाल विरंजन के बारे में दोनों कथन सही हैं, इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। सेमी कॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो ऑप्शंस हैं लखनऊ में, पटना में, बंगलुरु में, नई दिल्ली में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बंगलुरु में। फाइटोप्लैंक्टन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है इसमें ये सभी पौधों से उत्पादित 90% से अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। और दूसरा कथन है इसमें फाइटो प्लांक्टन को विकास और प्रजनन के लिए नाइट्रोजन और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 2 वाला सही होगा, पहला वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 60% से अधिक नाइट्रोजन का उत्पादन होता है, ना कि 90%, ठीक है। है क्योटो प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पे दिया है पहला वाला, ये औद्योगिक देशों के लिए बाध्यकारी उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य निर्धारित करता है। ये सही हो जाएगा आपका। ये वर्ष 2008 में लागू हुआ। फिर उसके बाद है इसने उत्सर्जन और व्यापार के आधार पर एक बाजार तंत्र विकसित किया, सही है। और वर्तमान में क्योटो प्रोटोकॉल में 192 पक्षकार देश शामिल हैं। तो यहाँ पे बी वाला आपका ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि यहाँ पे ये वर्ष 26 फरवरी 2005 में लागू हुआ था, ठीक है। अगला है बुंदेलखंड रेलवे एक्सप्रेस की लंबाई आपसे पूछी गई है। यूपी से रिलेटेड है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये और पीसीएस में आने के काफ़ी चांस हैं इसके।
तो यहाँ पे देखो लंबाई दी गई है। आपको एग्जैक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद होगा तभी आप इसको मार्क कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आंसर होगा 296.07 किलोमीटर। 21 नंबर, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे इंडिया का स्थान है 150वां, ठीक है। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि पहले 2021 में ये 142वें स्थान पर था, ठीक। डेनमार्क पहले स्थान पर है, ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। फिर है 22वां नंबर, चेन कुरिंजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ये हिमालय में पाया जाता है और ये इसका उपयोग गठिया के उपचार में किया जाता है। तो यहाँ पे ये देखो गलत दिया हुआ, ये हिमालय में नहीं, ये आपका अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व में पाया जाता है। और दूसरा कथन एकदम सही है, गठिया के उपचार में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये दो से सुमेलित कीजिए। इसमें देखो सूची 1 में बायोम दिए हैं और सूची 2 में क्षेत्र दिए हैं। तो यहाँ पे टैगा है, ये किससे रिलेटेड है। टैगा होता है आपका उप आर्कटिक क्षेत्र, पहला वाला 2 से हो जाएगा। टुंड्रा है आर्कटिक क्षेत्र। सवाना आपका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और घास भूमि जो है वो आपका हो जाएगा समशीतोष्ण क्षेत्र। तो यहाँ पे 2, 4, 1, 3 ये आपके ऑप्शन राइट होंगे। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद ही रखना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा आवृतबीजी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये देखना है आवृतबीजी कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा शंकुर वृक्ष। शंकु वृक्ष जो होता है ये आवृतबीजी नहीं है, ये संवहनीय बीजीय पौधे हैं। तो ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। इको मार्क योजना के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पे इको मार्क योजना के अंतर्गत कौन सा पदार्थ नहीं आता है, ठीक है। तो उत्पाद कौन सा इसमें नहीं शामिल किया जाता है। तो स्नेहक तेल, लकड़ी के विकल्प और अग्निशामक ये तीनों शामिल किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है। 27वां है, किस राज्य में देश के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया। काफ़ी ब्रांडेड क्वेश्चन है और ये कई बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। आंसर होगा इसका बिहार। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में राष्ट्रीय पार्क यानी उद्यान दिए हुए हैं और सूची 2 में स्थान दिया है। सैडल पीक ये है आपका अंडमान निकोबार में ये है। वाल्मीकि ये आपका बिहार में है। और गिरी ये गुजरात में है और कालेश्वर ये हरियाणा में। तो काफ़ी इजी है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2, 1, 4, 3 ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। नंबर है, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने पहली बार सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग किया था। तो ये किया था आपका 1976 में, ये आपको ध्यान रखना है। और 34 नंबर है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में दिया हुआ है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 7वीं वार्षिक बैठक का मुख्य विषय एनडीबी अधिकतम विकास प्रभाव था। और एनडीबी ने भारत में अपने क्षेत्रीय कार्यालय की घोषणा कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पहला वाला जो है ये गलत हो जाएगा, दूसरा वाला एकदम सही है। तो ऑप्शन सी राइट होगा इसमें। अंतर्जातीय परजीविता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे सही कथन पूछा गया है। तो पहला दिया है, इसमें एक प्रजाति को लाभ होता है, दूसरी को प्रभावित होती है। और कुटकी या टिक द्वारा रक्त चूसकर पोषण प्राप्त करना अंतर्जातीय परजीविता का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे ये दोनों नहीं सही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों गलत दिए हुए हैं। 36 नंबर है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। यहाँ पे नहीं याद रखना है आपको। तो ये होता है आपका खंबात की खाड़ी। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। इस नंबर है, 7 मई 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विभाग के निर्देशन में राज्य के प्रत्येक जिले में हाईटेक नर्सरी विकसित करने का निर्देश दिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्रामीण विकास विभाग, ठीक है। 38 नंबर हो जाएगा, राष्ट्रीय उद्यानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो राज्य सरकार किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है।
दूसरा है वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 ने राष्ट्रीय उद्यानों के लिए संरक्षण मूल्य निर्दिष्ट किया है। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा केवल पहला वाला, ठीक है। ये आपका 1972 में नहीं, ठीक है, बल्कि 1986 में निर्दिष्ट किया था, ठीक। तो यहाँ पे पहला वाला आपका राइट होगा। दूसरा क्वेश्चन आपका है 39 नंबर में, देखते हैं। सस्टेनेबल यूज ऑफ वाइल्ड स्पीसीज असेसमेंट रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। तो ये प्रकाशित की गई है आपकी इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज यानी IPVES द्वारा ये प्रकाशित की गई है। ये आपको ध्यान रखना है। वैश्विक रिपोर्ट यानी ग्रेट संयुक्त रूप से प्रकाशित की गई है। तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त बाल अधिकार कोष जो होता है यूनिसेफ द्वारा जारी की गई, ठीक। 22 मई 2022 से 22 मई 2023 तक निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की 250वीं जयंती मनाई जा रही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका राजा राम मोहन राय। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। कि दशक को डेकेड फॉर डेजर्ट एंड द फाइट अगेंस्ट डिजर्टिफिकेशन का दशक के रूप में घोषित किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हो जाएगा आपका 2010 से 2020 के बीच में। मरुस्थल बायोम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे सही बताना है आपको। तो यहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है और इस बायोम में पेड़ों की पत्तियाँ मांसल होती हैं। तो ये दोनों सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। IFPRI की वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे देखो दिया है, जलवायु परिवर्तन के कारण भारत को बढ़ती भुखमरी के साथ साथ खाद्य उत्पादन में गिरावट की दोहरी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ये आपका सही है। और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भारतीयों की औसत कैलोरी खपत पर भी पड़ेगा। तो ये खपत पे नहीं पड़ता है, ये उत्पादन में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल पहला वाला सही होगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 45 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ संगठन दिए हुए हैं और दूसरी तरफ स्थापना वर्ष। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1962 में। और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1992 में। तो ये बी का 1 होगा और ए का दूसरा होगा, ठीक। और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 2003 में। और वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, इसकी 2007 में हुई थी। 2 1 4 3 ऑप्शन ए इस पे राइट हो जाएगा। क्रम यानी मैप पहल है। तो ये पहल है आपके यूनेस्को की, ये ध्यान रखना है। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। तो ये है अजय कुमार मिश्रा, ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का ऐसा प्रक्रम जो एक बिंदु से शुरू होकर अधिवास के अन्य क्षेत्रों तक प्रसारित होता है। ये आपका डिफिनीशन पूछा गया है और इसका आंसर होगा अनुकूली विकिरण, ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। 49 नंबर देखते हैं, पारिस्थितिक अनुक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे आपके 2 कथन दिए हुए हैं। द्वितीयक अनुक्रमण में जीवित प्राणी पहली बार अनावृत या नवनिर्मित चट्टान में निवास करते हैं। और दूसरा है अनुक्रमण में क्रमिक प्रजातियाँ चरमोत्कर्ष प्रजातियों की ओर अग्रसर होती हैं। तो इसमें आपका पहला वाला गलत होगा, दूसरा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसमें राइट होगा, ठीक है। पर है इंडिया AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 2 कथन दिए हैं। भारत का राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल इंडिया AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता और संबद्ध क्षेत्रों पर एकल केंद्रीय ज्ञान केंद्र है। और दूसरा दिया है इंडिया AI इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी MITI और राष्ट्रीय गवर्नेंस डिवीजन नेजेड और IIT मद्रास का एक संयुक्त उद्यम है। तो आपको इसमें पहला वाला ये सही आपका हो जाएगा, दूसरा वाला ये गलत है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे MITI और गवर्नेंस डिवीजन के साथ साथ नेस्कॉम की एक संयुक्त पहल है, ठीक है। तो ये IIT मद्रास यहाँ पे गलत होगा, तो इसीलिए ये वाला गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होगा।
इनमें से किसने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट यानी सोफो 2022 जारी किया है? तो ये जारी किया है खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO ने जारी किया है। इसका मुख्यालय रोम में है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये जीवों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे देखो 2 कथन दिए हैं। अ, नितलस्थ जीव वे हैं जो जलराशियों के तल में पाए जाते हैं और पेरिफाइटॉन अनासक्त जीव हैं जो जलवायु अंतरापृष्ठ पर रहते हैं, उसे प्लावी पादप कहते हैं, यानी पादप आदि उनके उदाहरण दिए हुए हैं। तो यहाँ पे पहला वाला सही होगा, इसमें दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है? तो ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। अगला देखते हैं। भारत में सबसे पुराना विद्यमान चिड़ियाघर कौन-सा है? तो यहाँ पे ये चिड़ियाघर आपके दिए हुए हैं, इसमें आपको सबसे पुराना लगाना है, ठीक? तो यहाँ पे सबसे पुराना हो जाएगा मार्बल पैलेस चिड़ियाघर, ठीक है? ये आपके कोलकाता शहर में स्थित है और इसकी स्थापना 1854 में की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। 54 नंबर है उत्तर प्रदेश का पहला जनजातीय संग्रहालय थारू जनजातीय संग्रहालय, ये किस जिले में खोला गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बलरामपुर, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर दिया है ड्रैगन फ्रूट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला नंबर दिया है भारत में इन फल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मणिपुर है और इस पौधों की खेती कम पानी में शुष्क भूमि पर की जा सकती है। तो ये इसमें दूसरा वाला कथन एकदम राइट होगा, जबकि पहला वाला कथन इसमें गलत है, ठीक है? पहला वाला गलत क्यों है? क्योंकि इसकी जो खेती है वो मणिपुर में नहीं मिज़ोरम में की जाती है, तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है, यहाँ पे मिज़ोरम होगा, ठीक है? तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही, ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। डेंड्रोक्रोनोली डेंड्रोक्रोनोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, तो ये अध्ययन किया जाता है आपका वलयों की संख्या यानी किसी वृक्ष के वलयों द्वारा उसके आयु की गणना का अनुमान इससे लगाया जाता है, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। 57 नंबर है विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? तो इसमें आपको कथन सही बताना है। तो यहाँ पे देखो 2 कथन है, रतन लाल को वर्ष 2022 का अ, पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है? और ये खाद्य एवं कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार के बराबर है। तो देखो यहाँ पे 2 कथन दिए हुए हैं आपके, तो इसमें पहला वाला आपका जो है ये गलत हो जाएगा, इनमें रतन लाल को नहीं, यहाँ पे सिंधिया रोज़ेननेज़वेग को दिया गया है। तो दूसरा वाला एकदम सही, तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। ये पुरस्कार खाद्य एवं कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार के बराबर है, ठीक है? यूट्रोफिकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? तो पहला है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जल निकाय पोषक तत्वों से अत्यधिक समृद्ध हो जाते हैं और ये समुद्र के अम्लीकरण से प्राथमिक कारणों में से एक है। तो इसमें दोनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। के तहत राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण का गठन किया गया था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ऑप्शन बी राइट होगा। और उत्तर प्रदेश में कितने स्थानों पर प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रह केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो ये है आपका 250 स्थानों पे, ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। चर्चा में रहा राइट्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है एससीओ से, ऑप्शन इसमें बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? ये है शंघाई संगठन सहयोग संगठन, ठीक है? इससे संबंधित है और इसका गठन 2001 में किया गया था, ठीक है? ऑप्शन इसमें बी राइट होगा। 62 नंबर देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड कौन सा है? तो इसमें होगा आपका नेक नामपुर झील, ठीक है? ऑप्शन ए इसमें राइट होगा और ये नेक नामपुर झील कहाँ है? हैदराबाद में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन है और सबको ये लगभग याद होगा, तो आप अपना ऑप्शन लगा सकते हो। इसमें ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 1 अप्रैल 1973। तो दोस्तों आप अपना आंसर भी इसमें मेरे आंसर लगाने से पहले आप नोटबुक में नोट कर सकते हो, ताकि आपको और अच्छी तैयारी इसमें आपके अंदर जो कुशलता है वो बाहर निकल सके। क्योंकि मैं ऑप्शन तो आपको बताता ही हूँ, उसके पहले आप अपना आंसर
नोटबुक पर नोट करिएगा और फिर देखिएगा कितने आपके आंसर राइट हो रहे हैं। फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखो 64 नंबर है, भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में किया था। तो यहाँ पे आपसे डेट पूछा गया है, ठीक है, किस डेट को किया गया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 13 मई 2022 को। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। उद्ध विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे आपसे सही कथन पूछा गया है। तो उद्ध विकास के दौरान कोई भी वेरिएंट पूरी तरह से समाप्त नहीं होता है, ये एकदम सही है। और दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया का उद्ध विकास मानव जनित क्रिया का एक उदाहरण है, ये भी सही है। तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। कार्टाजेना प्रोटोकॉल संरक्षण हेतु अपनाया गया है। तो ये अपनाया गया है जैव विविधता के लिए, ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद ही रखना है। हाल ही में भारत का पहला डिजिटल ऑटिज्म सपोर्ट नेटवर्क लॉन्च किया गया है। 67 नंबर में हम देखेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, टाटा पावर कम्युनिटी डेवलपमेंट ट्रस्ट द्वारा। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। दिया हुआ है, देखो प्रवाल का किस जीव के साथ सहजीवी संबंध है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका जूजेंथिली, ऑप्शन बी राइट होगा। ध्यान रखना है आपको, फैक्चुअल क्वेश्चंस को आपको याद ही रखना होगा। अमेजन फंड के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे आपसे सही नहीं पूछा गया है। तो अमेजन फंड एक रेड प्लस तंत्र है और अमेजन फंड का प्रबंधन ब्राजीलियाई विकास बैंक द्वारा किया गया, ये भी सही है। अमेजन फंड की मार्गदर्शन समिति कोफा है, ये भी सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे गलत ही पूछा गया है, तो ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दिया हुआ है 70 नंबर, फूड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट के लिए उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन जिलों की पहचान की गई है। तो यहाँ पे 70 में देखिएगा आपका जिले दिए हुए हैं बिजनौर, रामपुर, सहारनपुर, जालौन, ठीक है। तो 4 जिले दिए हुए हैं, 4 में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो बिजनौर में और रामपुर में और सहारनपुर में ये फूड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट के जिलों की पहचान की गई है। तो यहाँ पे 1, 2, 3 राइट होगा, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा बेपोर बंदरगाह स्थित है। तो ये स्थित है आपका केरल में। लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अभिसमय साइट्स सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, यह किस वर्ष लागू किया गया। तो यहाँ पे आपसे समय पूछा गया है, तिथि पूछी गई है। तो ये आपका हो जाएगा 1975, ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। 73 नंबर दिया है, देखो इसमें कथन और कारण दिए हुए हैं। तो कथन कारण को आपको सही से मैच कराना है। कथन में दिया हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण आँख, गले और फेफड़ों में जलन होती है। और दूसरा कारण इसका क्या दिया गया है ये आपको देखना होगा। तापीय ऊर्जा संयंत्र वायु में सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपके कथन जो है वो इसमें पहला वाला जो है वो सही है, दूसरा वाला इसमें गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। सॉरी, इसमें आप देख लेते हैं, ये दोनों कथन सही हैं। तो यहाँ पे ए राइट होगा, ठीक है। ए आर दोनों सही हैं तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे इसमें ए राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के लिए पंचवर्षीय कार्य योजना रोड मैप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 मई 2022 को बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के लिए पंचवर्षीय कार्य योजना रोड मैप तैयार किया है। और दूसरा नंबर है इसमें खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 45 इंक्यूबेशन केंद्र और 11 मेगा फूड एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ पे ये दोनों सही है, ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। वैसे कौन सा देश दक्षिण एशिया वन्यजीव प्रबंधन नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे ये दिया गया है, देखो ऑप्शंस इसमें है आपके भारत, पाकिस्तान, चीन और श्रीलंका। तो इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा चीन। चीन है जो सावन का हिस्सा नहीं है। और इसकी स्थापना ये की गई थी 2011 में, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। विश्व के बाज राजधानी निम्नलिखित में से किस देश में है।
तो राजधानी आपसे पूछा गया है, तो ये आपका भारत हो जाएगा। ऑप्शन इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। और 77 नंबर है, मई 2022 में भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस राज्य में गरीब कल्याण सम्मेलन को संबोधित किया है? तो आपसे इसमें राज्य पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के घटक हैं? तो इसमें देखो 4 दिए हुए हैं, ओजोन, एक्रोलीन, फॉर्मल्डिहाइड और पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट पान। तो ये चारों आपके धूम्र कोहरे के घटक हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लैक कार्बन का स्रोत है? तो यहाँ पे 79 में आपका देखिएगा कौन सा इसमें ब्लैक कार्बन का स्रोत है। तो जैव भार का जलना, ठोस ईंधन से खाना बनाना, डीजल उत्सर्जन और उपयुक्त सही। तो यहाँ पे ये सारे हो जाएंगे, ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। द्वारा नेवा यानी राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन सेवा केंद्र का उद्घाटन कब किया गया है? तो इसमें डेट पूछा गया है आपसे, तो ये हो जाएगा 19 मई 2022। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। 81 नंबर है, हाल ही में भारत के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपका नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये उद्घाटन आपका नई दिल्ली में किया गया है और ये मेड इन इंडिया का आ, आपका ड्रोन था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैवोपाचरण यानी बॉरी बायो रिमेडिएशन रणनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बायो स्पार्जिंग में जीवाणुओं के स्थानीय विकास को प्रोत्साहन करने के लिए कुओं के माध्यम से मिट्टी में वायु तथा पोषण तत्वों की आपूर्ति की जाती है। और दूसरा है बायो वेजिटिंग में भूजल ऑक्सीजन सांद्रता को बढ़ाने के लिए वायु को जल स्तर के नीचे प्रविष्ट कराया जाता है। ये दोनों गलत है। ठीक है, इसमें दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपका बायोभूजल इनकी दोनों की व्याख्या गलत लिखी हुई है आपस में। ठीक है, इंटरचेंज है। 80 नंबर है, नीचे कथन दिए गए हैं, समताप मंडल में ओजोन पृथ्वी पर जीवन के लिए अच्छा स्रोत है और समताप मंडलीय ओजोन सूर्य के कुछ हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। तो दोनों सही हैं और दोनों ए आर की व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। इसका पहला फ्लोटिंग स्विमिंग पूल का निर्माण होगा, तो ये होगा खिड़किया घाट पे। ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। ठीक है, ये खिड़किया घाट पे होगा और इसको अब नमो घाट बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, ऑप्शन इसमें सी राइट होगा। फिर 85 नंबर है, अपर दाहरी जिस प्रक्रिया द्वारा जीवाणु और कवकीय एंजाइम अपरद को सरल जैविक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं उसे कहते हैं, तो उसे कहा जाता है आपका अपचय। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। आपका व्याख्या से ही देख सकते हो अपघटित, तो आंसर अपचय होगा। कार्बन अधिग्रहण क्या है? ये आपका डिफिनीशन इसमें पूछा गया है कि मतलब इसमें उदाहरण क्या होगा इसका, तो ये पूछा गया है ये किसमें एप्लीकेबल होगा कार्बन अधिग्रहण। ठीक है, तो ये होगा आपका वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के कैप्चर, सिक्योर और स्टोर करने की प्रक्रिया को कार्बन अधिग्रहण कहते हैं। ठीक है, 87 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है निखत जरीन ने। ऑप्शन ए इसमें राइट होगा और आपको ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राकृतिक संसाधनों और प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? तो ये है आपका ग्लैंड स्विट्जरलैंड। ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। 89 देखते हैं, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के किस जलवायु सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की गई है? तो यहाँ पे आपको बताना है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 19, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 22 और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज आपका 24। तो यहाँ पे ये बताना है कि इसमें क्या सही होगा, तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21। और सब्जियों के लिए इंडो
इजराइल उत्कृष्टता केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया आपका कन्नौज में। ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। निम्नलिखित में से किस एक ने मई 2022 में अपनी रजत जयंती मनाई है? 91वें नंबर देखेंगे तो ये कौन है? आपका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आपका रजत जयंती मनाई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। और निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। इनमें से किस संगठन ने ब्लू कार्बन पहल शुरू की है? कंजर्वेशन इंटरनेशनल, संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, ये तीनों ने की है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 25 मई 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि उसने 400 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है। ठीक है, तो ये कहाँ से किया है, किसने सूचित किया है? माइन मित्र पोर्टल द्वारा। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। फिर 95 क्वेश्चन में आप देखेंगे 95 नंबर में, यहाँ पे देखो दिया गया है रामसर स्थल और स्थान दिया गया है। तो अंशुपा झील, इसमें फिर आपको सही उत्तर बताना है कि कौन सा सुमेलित है। ठीक है, तो अंशुपा झील ये आपका उड़ीसा में है, सही है ये। वुडवर पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है, ये भी सही है। और थाणे क्रीक, ठीक है, ये गलत आपका मैच हुआ है। और चित्रांगुडी पक्षी अभयारण्य, ठीक है, यह भी आपका सही नहीं है। तो ये आपका देखो थाणे क्रीक जो है ये महाराष्ट्र में है, और इसमें दिया गया है। और चित्रांगुंडी पक्षी अभयारण्य ये आपका कर्नाटक में, जबकि ये तमिलनाडु में है। ठीक है, तो यहाँ पे थाणे क्रीक तो इसमें सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो गलत दिया हुआ है इन लोगों ने। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन इसमें ए आपके टेस्ट सीरीज में दिया है, जबकि ये तीनों सही हो जाएंगे। ठीक, अंशुपा झील उड़ीसा में, और आपका ये बुडुवर पक्षी अभयारण्य ये आपका तमिलनाडु में है, और थाणे क्रीक महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे 1 2 3 होना चाहिए था। तो ये आप अपने आप लगा सकते हो। वैसे आपके टेस्ट सीरीज में ये पहला दूसरा दिया है। ठीक, तो यहाँ पे 1 2 3 सही है। के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अल्फा विविधता एक क्षेत्र के भीतर विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के लिए समग्र विविधता की माप है, और बीटा विविधता पारिस्थितिक तंत्रों के बीच विविधता की तुलना है, जिसे आमतौर पर पारिस्थितिक तंत्रों के बीच प्रजातियों की संख्या में परिवर्तन के रूप में मापा जाता है। तो 96 नंबर में आपका केवल दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका देखो गलत क्यों है ये देखना है आपका। किसी विशेष क्षेत्र या पारिस्थितिक तंत्र के प्रजातियों की संख्या के बारे में ये मापा जाता है, ना कि उसके तंत्र के लिए। ठीक, तो ऑप्शन ए इसमें गलत होगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। इसमें देखो दिया है 97 नंबर, उत्तर प्रदेश मीडिया डायरेक्टरी 2022 का विशेष अंक किसने जारी किया है? तो ये आपका पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है, यूपी से रिलेटेड है। तो इसमें आपका हो जाएगा सतीश महाना। ठीक, सतीश महाना ये आपके विधानसभा अध्यक्ष हैं, इन्होंने जारी किया। इस सौर मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? इस मिशन को 2020 में शुरू किया गया, और इस मिशन का लक्ष्य वर्ष 2030 तक ग्रिड से जुड़े 100 गीगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना है। तो यहाँ पे देखो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये 2030 नहीं है, 2022 होगा, और इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। तो दोनों गलत हैं, तो इसलिए यहाँ पे डी राइट होगा। रोग दिए हैं, तो प्रदूषक और उनके रोग। ठीक, तो ये आपको बताना है। मिथाइल मरकरी मीना माता रोग, कैडमियम विषाक्त ब्लू बेबी सिंड्रोम, उच्च नाइट्रेट संदूषण, ये इटाई और कोयला धूलकण, ये न्यूमोकोनियोसिस। तो यहाँ पे ये बताना है कौन इसमें सही सुमेलित है। तो यहाँ पे पहला वाला और चौथा वाला ये दोनों सही सुमेलित है, तो ऑप्शन 20 में राइट होगा। ठीक है, और ये दोनों देखो जो आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम है, ये आपका उच्च नाइट्रेट, ये आपस में क्रॉस हो गए हैं। ठीक, तो पहला और चौथा इसमें सही है। 100 नंबर देखेंगे, 100 में पहुंच गए हम लोग।
14 मई 2022 को दूरसंचार विभाग द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है गतिशक्ति संचार, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है। निजी क्षेत्रों के औद्योगिक पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि राज्य के 15 शहरों में अ, निजी क्षेत्र के औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे, एकदम सही है। और योजना के प्रारंभिक चरण में निजी औद्योगिक पार्क के अंतर्गत आने वाले उद्योगों में केवल कपड़ा, रेजिमेंट, गारमेंट उद्योग शामिल है। तो यहाँ पे दूसरा वाला इसमें सही नहीं है। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो दूसरा वाला सही क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे उद्योग हैं। जैसे अ, यहाँ पे देखो आपका आने केवल लिखा हुआ है, केवल वर्ड से आप पकड़ सकते हो। इसमें कपड़ा है, रेजिमेंट गारमेंट्स है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा खाद्य प्रसंस्करण है, इत्र है, पीतल है, उत्पाद और इलेक्ट्रिक उत्पादन है, सारे इसमें दिए गए हैं। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। 102 में है रेड डाटा बुक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये विश्व भर में अपनाई जाने वाली सभी भयानक प्रथाओं का सार्वजनिक डेटा है। ठीक है, पहला हो जाएगा। तो यही सही नहीं है। ठीक है, बाकी सारे तीनों सही हैं। इसमें लुप्तप्राय प्राणियों और जीवों में शामिल है। ये दस्तावेज पौधों और जंतुओं की दुर्लभ प्रजातियों की सूची है, और इसको पहली बार 1966 में, तो पहला वाला इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, भयावह प्रथाओं को इसमें शामिल किया गया है, ये गलत हो जाएगा। ठीक, प्रथाएं नहीं है, ये लुप्त प्राय वनस्पति और जीवों के बारे में है। 103 नंबर देखेंगे, विभिन्न आवश्यकताओं के अनुकूलन के कारण निम्नलिखित विभिन्न दिशाओं में से एक ही संरचना का विकास किस प्रकार के रूप में जाना जाता है? तो ये अपसारी विकास। ठीक, ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के लिए एक सप्ताह का समारोह आयोजन किया है, जो मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका, इसमें आपका डेट पूछा गया है, तो ये 18 मई 2022 को। सही फसल अभियान समर्पित है, सही फसल अभियान ये समर्पित है आपका जल तनाव वाले क्षेत्रों से संबंधित कृषकों को। प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैसें उत्सर्जित होती हैं? तो इसमें आपको बताना है कौन सी गैसें उत्सर्जित होती हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखो हाइड्रोजन, मीथेन, जलवाष्प, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपकी दी हुई हैं। तो ये चारों गैसें आपकी उत्सर्जित होती है, ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस जिले का नाम बदलकर वशिष्ठ नगर करने का प्रस्ताव पुनः उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद को भेजा गया है? तो ये आपका हो जाएगा बस्ती, ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। करना है, सूची 1 में फसल और रोग दिए हैं, सूची 2 में देखो यहाँ पे देखना है कौन सा इसमें राइट होगा। चावल में ब्लास्ट रोग होता है, गन्ना में आपका रेड रॉट, चना में आपका हो जाएगा उकठा रोग, और गेहूं में रस्ट। तो ये 2, 4, 1, 3, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। तो सॉरी 109 क्वेश्चन में लिखेंगे, हम लोग देखेंगे संरक्षण प्राथमिकता के IUCN वर्गीकरण के अनुसार एक प्रजाति को सुवेद के रूप में निम्नलिखित चिन्हित करने के लिए निम्नलिखित में से किस स्थिति पर विचार किया जा सकता है? ठीक है, तो यहाँ पे 109 देखेंगे, ये आपका है आंसर डी होगा। इसमें पिछले 10 वर्षों में आबादी में कमी 50% से कम हुई है। ठीक, 110 नंबर देखेंगे, सामुदायिक वन संसाधन CFR अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे सही बताना है आपको। प्रत्येक CFR क्षेत्र में समुदाय एवं उनके पड़ोसी गांवों द्वारा मान्यता प्राप्त पहचान योग्य स्थलों के साथ एक प्रथागत सीमा होती है, ये एकदम सही है। और CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला उड़ीसा देश का दूसरा राज्य है। ठीक है, तो यहाँ पे उड़ीसा दूसरा राज्य है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक, तो दूसरा वाला गलत है, पहला इसमें राइट होगा, ये आपको देखना है। ये आपका जो छत्तीसगढ़ होगा, ना कि उड़ीसा। ठीक, CFR अधिकार की मान्यता देने वाला छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य है। इसमें मालन नदी के पुनरुद्धार का अभियान निम्नलिखित में से कहाँ के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है बिजनौर। 112 है, काराकोरम विसंगतियाँ क्या हैं, ये संदर्भित करती हैं?
तो काराकोरम विसंगतियों के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है। तो ये आसपास के जल क्षेत्र में ग्लेशियरों के कम होने की तुलना में इस क्षेत्र में ग्लेशियरों की वृद्धि, यही पहला वाला इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कशेरुकी असमतापी है? तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा मछली, ऑप्शन बी राइट होगा। और निम्नलिखित में से कौन सा सागरमाला परियोजना के स्तंभ में है? तो ये आपको देखना है कौन से हैं इसमें। पत्तन आधुनिकीकरण एवं नए पत्तन का विकास, बंदरगाह जनित औद्योगिकरण, तटीय नौ परिवहन और अंतर्देशीय जल परिवहन, तटीय सामुदायिक विकास। तो चारों इसमें सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी राइट होगा। बीएसई ग्रीनएक्स सूचकांक आकलन करता है, तो ये आपको बताना है। ये कुछ नया क्वेश्चन है तो इसको आप रट लीजिएगा, कार्बन प्रदर्शन का। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। इको सेंसिटिव जोन ESZ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 के तहत अधिसूचित किया गया है, और एक बार किसी क्षेत्र को ESZ घोषित करने के बाद उसके अधिक गिरावट को रोकने के लिए चल रही कृषि गतिविधियों पर रोक लगाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे ये दूसरा वाला गलत होगा, रोक लगाने की आवश्यकता इसमें नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट वाला इसमें राइट होगा। 117 नंबर में हाल ही में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर के निर्माण की मंजूरी दी है। ठीक है, तो ये इसमें आपको पता करना है कहाँ से कहाँ तक बनेगा। तो ये गाजियाबाद से कानपुर तक, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। 118 नंबर में देखो कवक के नाम दिए हैं और उनके प्रकार दिए हैं, तो इसमें आपको बताना है। तो देखो ये हो जाएगा आपका नहीं सुमेलित बताना है। तो यहाँ पे आपका लाइकेन सहजीवी, अक्सिनिया परजीवी और पेनिसिलियस मृतोपजीवी। तो इसमें ऑप्शन बी आपका राइट होगा। ठीक है, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अनावृत बीजी का उदाहरण है? 19 नंबर देखेंगे, 119। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका साइकस, ऑप्शन सी राइट होगा। एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी AAEA के संदर्भ में कथन सही पूछा गया है। भारत को फिलीपींस के बाद वर्ष 2022-24 के लिए AAEA के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, और रूस और उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, ताइवान और फिलीपींस इसके कार्यकारी सदस्य होंगे। दोनों सही हैं इसमें, ऑप्शन बोथ इसमें करेक्ट होगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित महाविद्यालयों में से किसे सांस्कृतिक विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका भातखंडे संगीत महाविद्यालय, ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। आपको जरा से भी नॉलेज होगी तो आप इसको मार्क कर सकते हो। ठीक है, ये लखनऊ में है। 122 16 वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे 16 वनस्पति के बारे में आपको बताना है। इसमें 25 से 30 फीट चौड़ाई वाले बौने पेड़ होते हैं, एकदम सही है। और 16 नीलगिरी के उत्तरी विस्तार में अल्लाह और हिमालय में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है, ये आपके कन्याकुमारी के उस विस्तार में पाए जाते हैं, ना कि हिमालय में। तो ऑप्शन इसमें ए राइट होगा। निम्नलिखित तत्व यौगिकों में से कौन से तत्व यौगिक वाहनों द्वारा वातावरण में उत्सर्जित होते हैं? तो ये आपके हैं पारा, सल्फर, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक और जलवाष्प। ये चारों आपके उत्सर्जित होते हैं, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। सर्वेक्षण NFHS के 5 के अनुसार भारत में नई कुल प्रजाति दर यानी TFR क्या है? तो इसमें देखो 2.2, 2.1 और 1.82। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा, 2 है ये। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार वर्मी निम्नलिखित में से किस अनुसूची के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा अनुसूची 5, ऑप्शन सी राइट होगा। उसे मिलान करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में ज़रूर आते हैं। तो देखो एक तरफ सम्मेलन दिया है, एक तरफ स्थान है। तो COP 27, COP 26, COP 25, COP 24 इनके बारे में आपको बताना है। तो ये COP 27 है, ये मिस्र में आया था, मतलब इसका आयोजन किया गया था। तो यहाँ पे पहला वाला 2 हो जाएगा। तो देखो 2 विकल्प आपके इसमें अभी भी मैच कर रहे हैं। ठीक, दूसरा और चौथा।
फिर है आपको एक अभी इसमें और याद रखना होगा, तभी आप इसमें मिलान कर पाएँगे। COP 26 है, ये यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। अब आपका 2-1, तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट मार सकते थे अगर आपको 2 पता होते। बाकी फिर COP 25 ये स्पेन में हुआ और COP 24 पोलैंड में। तो 2-1 4-3 ऑप्शन डी इसमें राइट हो गया। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियम 2022 के संदर्भ में पूछा गया है। इसमें देखो, इसमें कथन पूछे गए हैं, कौन सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेताओं को सीधी 24 राजपत्रित पदों पर नियुक्ति के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। एकदम सही है। और वे 24 पद ग्रामीण विकास, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, पंचायती राज, युवा कल्याण जैसे 5 अलग-अलग विभागों के होंगे। ठीक है? तो यहाँ पे ये दूसरा वाला गलत हो जाएगा। ठीक? दूसरा वाला गलत क्यों है? क्योंकि ये आपके विभाग होंगे ग्रामीण विकास, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, गृह पंचायती राज और युवा कल्याण, परिवहन, वन और राजस्व। ये आपके इसमें वन और राजस्व शामिल नहीं है, तो ये आपका दूसरा वाला गलत होगा। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। साइपरमेथ्रिन और कार्बेंडाजिम उदाहरण है, तो ये उदाहरण है आपके कीटनाशक के। ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। निम्नलिखित में से UNFCCC के किस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP में हरित जलवायु कोष GCF की स्थापना की गई है? तो ये इसमें आपको पूछा गया है किस COP में की गई थी? तो COP 16 में। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। ठीक है? COP 16 में इसकी अ, स्थापना की गई थी। अगला देखते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है सुमन वैरी को। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना है आपको। उत्तर प्रदेश का ऑपरेशन कायाकल्प संबंधित है, तो ये ऑपरेशन कायाकल्प है, ये किससे संबंधित है? स्कूली शिक्षा से। ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। 32 नंबर है 100। पेंगोलिन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये पूछा गया है। भारतीय पेंगोलिन को गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में, चीनी पेंगोलिन को संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है? फिर है अगला, भारतीय पेंगोलिन वन्यजीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी राइट होगा, यानी दूसरा वाला सही है, पहला गलत हो जाएगा। ठीक है? डाइऑक्साइड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में बताना है आपको। वायुमंडल में SO2 का सबसे बड़ा स्रोत विद्युत संयंत्रों में जीवाश्म ईंधन का दहन है और लोहे विद्युत संयंत्रों के उत्सर्जन से सल्फर डाइऑक्साइड कोयले के निष्कर्षण में ब्लू गैस विसल्फीकरण कहा जाता है। तो इसमें क्या होगा आपके? दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, दोनों सही है ये। 134 में वर्ष 2022 में ऑपरेशन सतर्क निम्नलिखित में से किस सशस्त्र बल द्वारा शुरू किया गया है? तो ये आपका शुरू किया गया है रेलवे सुरक्षा बल। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड सदैव सीधा बनता है? तो यहाँ पे ये चीज़ पिरामिड वाला पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा ऊर्जा पिरामिड। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। वैश्विक पर्यावरण निधि की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1990 में की गई थी। ठीक है? 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। 137 है, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों के लिए भारत सरकार ने प्राकृतिक खेती और अभिनव कृषि को बढ़ावा देने के लिए कुल 82.83 करोड़ की राशि स्वीकृत की है? तो ये आपका 35 जिलों ने। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। पिग्मी हॉल विश्व के सबसे दुर्लभ एवं सबसे छोटे जंगली सुअर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो ये है आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षों, झाड़ियों, लताओं और अन्य बारहमासी लकड़ी पादपों की खेती और प्रबंधन का अध्ययन करता है? तो ये अध्ययन है आपका आर्बोरिकल्चर, इसको कहा जाता है। ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। मार्तंड सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये मार्तंड जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में है। उत्तर प्रदेश के सिल्क एक्सचेंज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी में राज्य का सिल्क एक्सचेंज स्थापित करेगी। एकदम सही है। और एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत
सिल्क एक्सचेंज का डिजिटलीकरण होगा। तो दोनों सही है, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्लोनिंग वेक्टर के बारे में आपको बताना है इसमें। प्लास्मिड कास्मिड और बैक्टीरियोफेज और ईस्ट के कृत्रिम गुणसूत्र क्लोनिंग वेक्टर के उदाहरण हैं। प्लास्मिड और बैक्टीरियोफेज में बैक्टीरिया कोशिकाओं के साथ उनके जीनोम की उच्च प्रतिलिपि संख्या होती है। तो ये दोनों सही है, इसमें ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति केवल अरुणाचल प्रदेश के नामदफा टाइगर रिजर्व में पाई जाती है? तो ये है आपकी उड़न गिलहरी, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। पहला है सर्वेक्षण की थीम वेस्ट टू वेल्थ है। इस सर्वे के तहत वार्डों की रैंकिंग भी की जाएगी। और खुले में पेशाब और खुले में थूकना सर्वेक्षण के संकेतक नहीं है, और ये आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पे देखो, पहला, दूसरा और चौथा सही है, ठीक है, तीसरा वाला गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। 145 नंबर देखेंगे। कथन एवं कारण दिया है। सूर्यातप जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है, और जैव विकिरण हरे पौधों द्वारा भोजन तथा रासायनिक क्रिया में परिवर्तित हो जाता है। दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। रॉयल बंगाल टाइगर की IUCN स्थिति क्या है? तो इसमें आपको IUCN की रिपोर्ट के बारे में बताना है। तो इसमें देखो, ये है आपकी संकटग्रस्त, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के प्रधानमंत्री ने विश्व के पहले लिक्विड नैनो यूरिया LNU संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो ये है आपका कलोल में, ठीक, कलोल में इसका उद्घाटन किया है। ये गुजरात में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। डुगोंग के लिए भारत का पहला संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक है, ये आपको बताना है। और आपके ऑप्शंस इसमें दिए हैं। मन्नार की खाड़ी, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, खंबात की खाड़ी, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पे ये मन्नार की खाड़ी हो जाएगा। अम्ल वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में कथन बताना है आपको। वायुमंडल में सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन अम्ल वर्षा का कारण है। और दूसरा है अम्ल वर्षा मृदा से एल्युमिनियम के निक्षालन का कारण बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। अब देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 150 है। उत्तर प्रदेश का संस्कृत विभाग एक सामुदायिक रेलवे स्टेशन स्थापित करने जा रहा है, और उसका नाम पूछा गया है आपसे। तो ये होगा जय घोष। तो दोस्तों, ये थे आपके 150 क्वेश्चन। ये UPPCS प्रीलिम की टेस्ट सीरीज 1 है। मिलते हैं अपने अगले टेस्ट में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।